आदर्श शिक्षण संस्थान चोरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में सभी भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज हम कक्षा 8 संसाधन भूगोल के पाठ 3 से खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले खनिज क्या है? तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसकी निश्चित रासायनिक संगठन होता है या संरचना होती है उसे खनिज कहते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है तथा इसकी एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है और एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। अब खनिज निर्मित कैसे होता है? खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। खनिज प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं और ये अपने गुण जो 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक, इनके द्वारा पहचाने जाते हैं। भौतिक गुण रंग, घनत्व, कठोरता, ये आदि भौतिक गुण हैं। रासायनिक गुण विलेयता, इनके आधार पर हम खनिजों की पहचान कर सकते हैं। पृथ्वी पर लगभग 3000 के प्रकार के खनिज पाए जाते हैं जिन्हें हम संरचना के आधार पर 2 भागों में बांट सकते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज नाम से ही अपने को मालूम पड़ रहा है, जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। अधात्विक खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अब धात्विक खनिजों की विशेषताएं। धात्विक खनिज विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक खनिज विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक खनिज में द्युति यानी चमक होती है। आपने देखा होगा जो भी धातुएं होती है वो चमकती है। धात्विक खनिज में तन्यता यानी मुड़ने का भी गुण होता है। धात्विक खनिज आघातवर्धन, अगर इस पे चोट मारेंगे तो ये आघात सहन कर सकता है, पतली चद्दर के रूप में बन सकता है। अब अधात्विक खनिज नाम से ही मालूम पड़ रहा है अपने को, धातु का अंश नहीं पाया जाता। फिर इनमें चमक भी नहीं होती है, आघातवर्धन का गुण भी नहीं होता है। अगर इन पे चोट मारेंगे तो भुरभुरा करके टूट जाएंगे। तन्यता भी नहीं होती है, पत्थर को मोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार से जो धात्विक खनिज में गुण है इसके उल्टा अधात्विक में है। धात्विक खनिज अपने को मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं और अधात्विक अपने को अवसादी चट्टानों से मिलते हैं। धात्विक खनिज के उदाहरण हम ले सकते हैं, लोहे, यस्क, मैग्नीज, सोना, चांदी आदि जितनी भी धातु हैं वो सारे धात्विक खनिज में आएंगे। अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, अब्रक, कोयला, जिप्सम आदि जो अपने को पत्थर के रूप में पाए जाते हैं। अब धात्विक खनिज के भी 2 भाग किए गए हैं, एक लोहे खनिज और एक अलोहे खनिज। अब देखिए नाम से लोहे खनिज, तो जो लोहे खनिज होते हैं उनमें लोहे का अंश पाया जाता है। धात्विक खनिज के हमने 2 भाग किए, एक लोहे खनिज, एक अलोहे खनिज। तो लोहे खनिज में लोहे का अंश पाया जाता है। इसके उदाहरण ले सकते हैं हम, लोहे, यस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट आदि। अलोहे खनिज, इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। इसमें बहुमूल्य धातुएं होती है जैसे सोना, चांदी, तांबा, सीसा आदि। धातु दोनों में है लेकिन इसमें लोहे धातु होती है और इसमें जिन धातुओं में लोहे नहीं होती वो धातुएं होती है। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा खनिज किसे कहते हैं, संरचना के आधार पर खनिजों के प्रकार और फिर धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज की विशेषताएं और इनके बीच का अंतर। अब अभ्यास प्रश्न जो आपको घर से करने हैं, खनिज किसे कहते हैं? प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ
जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो खनिज कहलाता है। खनिज किस आधार पर पहचाने जाते हैं? तो खनिज अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुण जैसी विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। संरचना के आधार पर खनिज के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। फिर धात्विक खनिज को दो भागों में बांट देंगे, लोहे खनिज, अलोहे खनिज, और इनके उदाहरण लिख देंगे दो दो तीन तीन। अब धात्विक खनिजों और अधात्विक खनिजों में अंतर, ये अब आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जो मैंने बताया उसको बार बार सुनोगे तो इसके बीच के अंतर भी आपको मिलेंगे। जैसे धात्विक खनिज ऊष्मा के सुचालक होते हैं, अधात्विक खनिज ऊष्मा के सुचालक नहीं होते, या ये भी कह सकते हैं ऊष्मा के कुचालक होते हैं। धात्विक खनिजों में आघातवर्धनता का गुण पाया जाता है, ये आघात सहन करके पतली चद्दर के रूप में हो सकते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज होते हैं उन पे आघात यानी चोट मारेंगे तो वो टूट जाएगा। धात्विक खनिजों में द्युति यानी चमक होती है, अधात्विक खनिजों में चमक नहीं होती है। धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होते हैं मुख्य रूप से, और अधात्विक खनिज अवसादी चट्टानों से। इस प्रकार से ये आपको करना है। धन्यवाद।